नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत बड़ी खबर की, खासकर उनके लिए जिनके पास राशन कार्ड है। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में एक बहुत बड़ा बदलाव किया है और इसका सीधा असर मिलने वाले अनाज पर पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये बदलाव है क्या और इसका क्या असर होने वाला है। तो खबर यह है कि सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। अब अप्रैल, मई और जून 2026 इन 3 महीनों का राशन एक साथ ही दिया जाएगा। जी हाँ, एक ही बार में। ये वाकई में एक बहुत बड़ा बदलाव है। चलिए समझते हैं कि इससे रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। तो सवाल ये है कि ये जो नया नियम आया है, इससे असल में क्या बदलेगा। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि पुराने और नए सिस्टम को आमने सामने रख के देखा जाए। देखिए, पहले क्या होता था, हर महीने एक इंसान को 5 किलो अनाज मिलता था, पर अब इस नए नियम के हिसाब से एक ही बार में पूरे 3 महीने का कोटा यानी कि कुल 15 किलो अनाज मिल जाएगा। अच्छा, एक इंसान के लिए तो समझ आ गया, लेकिन जरा सोचिए, एक पूरे परिवार के लिए इसका क्या मतलब है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं कि ये बदलाव असल में कितना बड़ा है। जरा सोचिए, अगर एक परिवार में मान लीजिए 5 लोग हैं, तो उन्हें एक ही बार में पूरा 75 किलो राशन मिलेगा। ये वाकई उन परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है जिनकी आमदनी सीमित है। अब सबके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि सरकार ने इतना बड़ा बदलाव आखिर किया क्यों, इसके पीछे वजह क्या है। तो चलिए इसके पीछे के कारणों को समझते हैं। तो देखिए, इसके पीछे 3 बड़ी वजहें बताई जा रही हैं। पहली वजह है भयंकर गर्मी से राहत देना, मतलब अप्रैल से जून की जो चिलचिलाती धूप और लू होती है, उसमें बार बार दुकान के चक्कर ना काटने पड़े। दूसरी वजह है गोदामों में जगह बनाना, ताकि रबी की जो नई फसल आएगी उसे रखने की जगह हो। और तीसरा, एक साथ राशन बांटने से सरकार का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी बचेगा और सिस्टम में और ज्यादा पारदर्शिता आएगी। लेकिन रुकिए, इस योजना का फायदा उठाने के लिए कुछ बहुत जरूरी शर्तें भी हैं जिन्हें पूरा करना ही होगा। एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, ये जो फायदा है ये अपने आप नहीं मिल जाएगा। इसके लिए सभी लाभार्थियों को कुछ जरूरी काम करने होंगे। सबसे पहले अपना ई-केवाईसी पूरा करवाना होगा, ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा राशन कार्ड का आधार से लिंक होना और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, मतलब अंगूठे का निशान लगाकर जो पहचान होती है, वो भी पूरी होनी चाहिए। अगर इनमें से कुछ भी अधूरा रहा तो हो सकता है कि ये राशन ना मिल पाए, तो ये काम जल्द से जल्द पूरे कर लेना चाहिए। अच्छा, जब भी कोई राशन लेने जाए तो कुछ चीज़ों को लेकर थोड़ा सावधान रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि अपना पूरा हक मिल सके। जैसे हमेशा ये पक्का करें कि जो अनाज मिल रहा है वो सही वजन का है या नहीं। तौलने वाली मशीन पर एक नज़र जरूर डालें और हाँ, डीलर से पक्की रसीद लेना कभी ना भूलें। और अगर जरा भी लगे कि कुछ गड़बड़ है तो बिल्कुल चुप नहीं रहना है। फौरन सरकार के टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करनी चाहिए। तो ये तो हुई फायदे की बात। ये फैसला सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन इसके साथ एक चिंता भी जुड़ी हुई है जिस पर बात करना भी जरूरी है। देखिए, एक आशंका ये भी जताई जा रही है कि जब किसी को एक साथ इतना सारा अनाज मिल जाएगा तो हो सकता है कि कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा अनाज बेच दें और उन पैसों का गलत इस्तेमाल करें, जैसे कि शराब या तंबाकू पर। यह एक गंभीर सामाजिक चिंता है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या सरकार का ये कदम सच में उतना ही फायदेमंद होगा जितना सोचा जा रहा है? क्या लोग इस अनाज का सही इस्तेमाल कर पाएंगे या फिर इसका कोई दूसरा अनचाहा असर भी देखने को मिल सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है।